नमस्कार। कांग्रेस के द्वारा आज जिस प्रकार से किसानों के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाए जा रहे हैं और अपने आप को किसान हितैषी बताने की कांग्रेस के नेताओं में जिस प्रकार से होड़ लगी हुई है, इस कांग्रेस के दामन पर किसानों के अत्याचार के बहुत सारे दाग लगे हुए हैं। इसके कई उदाहरण हैं। अगर हम चंद पुरानी घटनाओं को देखेंगे तो पाएंगे कि कांग्रेस ने किस प्रकार से क्रूरता के साथ किसानों के ऊपर अत्याचार किए। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई कस्बे में किसानों ने एक आंदोलन प्रारंभ किया। वर्ष 1997 में किसानों की जो फसल थी वो गेरुआ बीमारी के कारण से खराब हुई। उसके बाद बेमौसम बारिश हुई, ओलावृष्टि हुई और सोयाबीन की पूरी फसल जो थी वो खराब हो चुकी। उसके लिए किसानों ने आंदोलन करना प्रारंभ किया, धरना प्रदर्शन प्रारंभ किए। 25 दिसंबर 1997 से मुल्ताई में किसानों ने धरना आंदोलन प्रारंभ किया और उस धरना आंदोलन के बावजूद भी तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी, जो कांग्रेस की सरकार के मुख्यमंत्री थे, उनने किसानों से किसी प्रकार की कोई सकारात्मक बातचीत नहीं की। किसी प्रकार से उन किसानों को मुआवजा दिए जाने की बात नहीं की। उल्टे सिर्फ ना कुछ मुआवजा की बात बता करके किसानों को उकसाने का काम किया, उनको भड़काने का काम किया, उनको अपमानित करने का काम किया और जिस कारण से मुल्ताई के किसानों में आक्रोश आने लगा। बैतूल के सारे किसानों ने 9 जनवरी 1998 को बैतूल के पुलिस ग्राउंड में 20,000 से ज़्यादा की भीड़ ने पूरी ताकत के साथ एक रैली और आमसभा की और सरकार को अपनी मांगों को मनवाने के लिए मांग की। लेकिन सरकार ने उसके बावजूद भी किसी भी प्रकार की कोई बात किसानों के साथ नहीं की, किसानों को कोई राहत नहीं पहुंचाई, उनको कोई मुआवजा नहीं दिया। इस किसानों ने 12 जनवरी 1998 को मुल्ताई तहसील को घेरने का आह्वान किया और जब किसान मुल्ताई तहसील को घेर रहे थे तो बिना किसी पूर्व चेतावनी के, बिना किसी माइक की से घोषणा के किसानों के ऊपर सीधा फायर किया गया और बंदूक से निकले हुए फायरों से करीब 24 लोगों की किसान यूनियनों के अनुसार हत्या की गई। उनको मार दिया गया और पुलिस के आंकड़ों के अनुसार ये संख्या करीब 17 बताई गई। 150 से ज़्यादा लोग घायल हुए। लेकिन उसके बावजूद भी दिग्विजय सिंह जी की नीति कांग्रेस सरकार के द्वारा 250 से ज़्यादा किसानों के ऊपर 66 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज किए गए। लेकिन फिर भी कांग्रेस के द्वारा किसी भी प्रकार की किसानों को कोई मुआवजा नहीं दिया गया। उस घटना के बाद मध्य प्रदेश के विपक्ष के नेता आदरणीय सुंदरलाल जी पटवा धरने पर बैठे, लेकिन उसके बावजूद भी किसानों को कोई राहत तत्कालीन कांग्रेस की मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा नहीं दी। ये तो एक छोटा सा उदाहरण है। इसके बाद की स्थिति देखिएगा। इससे पहले जब राहुल गांधी जी के पिता स्वर्गीय राजीव गांधी इस देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तब 25 अक्टूबर 1988 को महेंद्र सिंह टिकैत ने दिल्ली में रैली करने के लिए आह्वान किया था। किसान दिल्ली आ रहे थे। किसानों ने दिल्ली आने के लिए जब एकजुट होकर के आना प्रारंभ किया तो किसानों को दिल्ली में घुसने से रोकने का काम, महेंद्र सिंह टिकैत के किसानों को रोकने का काम राजीव गांधी की सरकार के द्वारा किया गया और उस समय किसानों के ऊपर फायरिंग की गई, जिससे 2 लोग लोनी बॉर्डर पर 1988 में पुलिस की गोली के कारण से, फायरिंग के कारण से मारे गए। और उसके बाद फिर वो किसान जब धरना देने लगे तो 30/10/1988 को रात को धरना दे रहे किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया। इस प्रकार से किसानों के साथ लगातार कांग्रेस के द्वारा अत्याचार किए जाते रहे। आपको ध्यान होगा कि रामदेव बाबा के जो धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण चल रहा था, जिसमें महिलाएं भी थीं, बुजुर्ग भी थे और भी लोग थे, उन पर 4 जून 2011 और 5 जून 2011 की मध्यरात्रि को किस प्रकार से सोते हुए लोगों पर यूपीए की सरकार के दौरान, कांग्रेस नीति मनमोहन सिंह जी की सरकार के दौरान किस प्रकार से रात में सोते समय लाठीचार्ज किया गया, किस प्रकार से उनको मारा पीटी की गई और उसके कारण से उन पर किए गए अत्याचार के कारण से वहाँ भगदड़ मच गई। कांग्रेस का इतिहास सदैव धरना और आंदोलन को कुचलने का रहा है। उसका इतिहास
सदैव अत्याचार करने का रहा है, उसका इतिहास निरीह लोगों पर लाठीचार्ज करने का रहा है। और आज वही कांग्रेस घड़ियाली आंसू बहा करके किसानों को अपना हितैषी बताना चाहती है। किसानों के साथ कांग्रेस के द्वारा किए गए क्रूरतापूर्ण व्यवहार को देश पूरी तरह से जान चुका है, देख चुका है।